गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी चल रही थी, कल हमने डीएफटी पढ़ा था, तो डिज़ाइनिंग और एनालिसिस वाला पार्ट है सेकेंड यूनिट में। हमारे यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है आज, वो है हमारा फॉर्म डिज़ाइनिंग। तो फॉर्म डिज़ाइनिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। बड़ा ऐसे बड़ा नहीं है, मतलब इसके टाइप्स है, कितने क्लासिफिकेशंस हैं, इसके रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका लेआउट कैसा होना चाहिए। तो ये 2-3 सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो आपको देखने हैं। अगर हम बात करें फॉर्म डिज़ाइन की, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे फॉर्म डिज़ाइनिंग है वो हमारा इनपुट डिज़ाइन के अंदर आता है या आउटपुट डिज़ाइन के अंदर आता है। तो हमारे पास जो डिज़ाइनिंग होता है, तो दो तरीके की डिज़ाइनिंग आते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के अंदर हमारे पास आता है फॉर्म डिज़ाइनिंग और स्क्रीन डिज़ाइनिंग। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने कोई फॉर्म बनाया, लाइक फीडबैक फॉर्म बनाया है, और आप किसी को सबमिट कर रहे हो कि आप इसको फिल करके दो, तो वहाँ से आपको इनपुट मिलेगा और उसके बेसिस पे आप कोई भी प्रोसेसिंग करके आउटपुट बना सकते हो। तो इसलिए जो हमारा फॉर्म डिज़ाइनिंग है और जो हमारा स्क्रीन डिज़ाइनिंग है, ये दोनों हमारे इनपुट के अंदर आते हैं। यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट कराते हैं और उनके बेसिस पे हम लोग आउटपुट डिज़ाइन करते हैं। आउटपुट हमारे पास आता है इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप का। इंटरनल में हमारे पास आती है रिपोर्ट। जो भी हमारे पास फॉर्म आएंगे, जो भी हमारे पास इनपुट आएगा, उसको हम एनालाइज करके प्रोसेस करके एक आउटपुट डिज़ाइन करेंगे, दैट कैन बी अवर रिपोर्ट। यहाँ पर रिपोर्ट के अलग अलग पार्ट हैं, ये जब हम लोग आउटपुट डिज़ाइन करेंगे तब हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। फॉर्म डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो टाइप्स आते हैं, वो हमारे पास फ्लैट फॉर्म, यूनिट सेट, कंटिन्यूअस स्ट्रिप और एनसीआर फॉर्म। ये 4 तरीके के फॉर्म हमारे पास आते हैं। तो फॉर्म डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले जो मेन इनपुट डिज़ाइनिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ इनपुट डिज़ाइनिंग। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी आप इनपुट, कोई भी आप रो डेटा लोगे, उसको इकट्ठा करोगे, उसकी प्रोसेसिंग करोगे और उसके बाद उसके बेसिस पे आप आउटपुट जनरेट कर दोगे। सॉरी। जो भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, फॉर्म्स या स्क्रीन्स, जो भी हम लोग इनपुट के लिए डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे फॉर्म कर रहे हो चाहे स्क्रीन कर रहे हो, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए और वो उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपको कॉलेज बनाना है और आप उस कॉलेज में वहाँ के एरिया का सर्वे कर रहे हो और आपने फॉर्म बनाया है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस, आप जिस पर्पस के लिए बना रहे हो वो पर्पस वो फुलफिल होना चाहिए।
जो भी आप फॉर्म भर रहे हो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए विद एक्यूरेसी, मतलब आपका फॉर्म ऐसा बने, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी हो कि लोग उसको अट्रैक्ट हो और उसको कम्प्लीटली फिल करें विद एक्यूरेसी। फालतू की डिटेल्स मत डालना, तुम्हें भी पता, तुम भी फॉर्म भरते हो तो तुम गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। तो अगर तुम्हें फॉर्म बनाना है तो ऐसा फॉर्म होना चाहिए, खुद को यूज़र समझ के बनाना कि अगर मेरे को कोई ये फॉर्म देगा तो मैं इस पर कैसे काम करूँगा। तो ज़्यादा चीज़ें ना हो ताकि लोग जो है वो इनएक्यूरेट वैल्यूज़ ना दें, हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए क्योंकि हमें आगे उस पर काम करना है। जो भी फॉर्म हो वो इजी हो फिल करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जैसे मैंने बोला ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही पूछो। यूज़र्स की अटेंशन, कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी, ये सारी चीज़ें हमें फोकस में, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्म बनाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और हैं, तो व्हाट आर द इनपुट नीडेड फॉर द सिस्टम, कौन कौन से इनपुट चाहिए हमें अपने सिस्टम के लिए, क्योंकि हमें सिस्टम पे काम करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए, किस तरीके की इनपुट्स चाहिए, और कैसे यूज़र जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा अलग अलग चीज़ों पे, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके का इनपुट हमें चाहिए, स्क्रीन चाहिए, फॉर्म चाहिए, या और कुछ तरीके से हम सामने वाले से इनपुट ले सकते हैं क्योंकि हमें यूज़र से रिस्पॉन्ड चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जो भी आप इनपुट डिज़ाइन करोगे उसका यही होगा कि जो भी आपका डेटा एंट्री और जो भी प्रोसीजर जो आप डिज़ाइन करोगे वो बहुत सिंपल होना चाहिए, लोग उसको समझ सकें, उसको एंटर कर सकें, आपके पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आनी चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर लिखी हुई हैं। अलग अलग तरीके के हमारे पास डेटा इनपुट के तरीके हो सकते हैं, जैसे फॉर्म या तो आप मैनुअली एंटर करा लो, कस्टमर को बुला के कि कस्टमर को एक फॉर्म दे दो, उसको मैनुअली एंटर करा दो और उसके बाद आप उसको कंप्यूटर में एंटर करो क्योंकि आपने इसे रिकॉर्ड तो चाहिए ही है। या दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली यूज़र को बोलो कि हमारे कंप्यूटर पे आके डेटा एंटर कर दे। तो अलग अलग डेटा इनपुट के मेथड्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोजेक्ट है और किस अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जब आप यूज़र से बात कर रहे होगे, यूज़र को भी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक तो जब आप फॉर्म बनाओगे तो उसके अंदर इनफ स्पेस होना चाहिए राइटिंग के लिए, ताकि उसके अंदर हमें कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, नीचे का आंसर ऊपर, ऊपर का आंसर नीचे ना पहुंच जाए। फॉर्म्स के लिए भी आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि किस तरीके का फॉर्म है और कैसे आप उसको फिल करोगे। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जैसे आप नॉर्मल फॉर्म में फिल करते हो तो कुछ चीज़ों में एस्ट्रिक मार्क होता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ें फिल करनी है, तो आप वो इंस्ट्रक्शंस सामने वाले को प्रोवाइड करोगे। फॉर्म डिज़ाइन क्लियर होना चाहिए, क्या है इसका मतलब, क्या इससे आउट, यूज़र को भी समझ आना चाहिए कि किस लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। कम से कम की स्ट्रोक्स होने चाहिए, मतलब अगर कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो तो कम से कम डेटा एंटर करना पड़े, तो कीज़ जो है वो कम प्रेस हो, या फिर आप ये बोलो अगर मैनुअली करा रहे हो, राइटिंग से करा रहे हो तो फिर कम से कम उसको राइट लिखना पड़े। इमीडिएट फीडबैक आ जाए, इमीडिएट एरर फीडबैक, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको इमीडिएट समझ आ जाए कि ये दिक्कत है। तो अभी हमने इनपुट देख लिया, हमें मेन अगर मैं बात करूँ इनपुट डिज़ाइनिंग में तो हमें मेन चीज़ ये फोकस करनी है कि जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं, हम सामने वाले को दे रहे हैं तो फॉर्म ऐसा हो कि सामने वाला उसको अच्छे से और एक्यूरेटली उसको फिल कर सके। अब बात करते हैं फॉर्म डिज़ाइनिंग की। सॉरी। फॉर्म डिज़ाइनिंग जैसे अभी बता ही दिया कि हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उस इन्फॉर्मेशन को, उस फॉर्म को आप लोगों तक लेके जाओगे, वहाँ से आप आउटपुट जनरेट करोगे ताकि आप उस आउटपुट से अपने सिस्टम पे काम कर सको। तो ये सारा फॉर्म के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसमें एक दो एग्जाम्पल भी हैं, जैसे फ़ी कलेक्शन फॉर्म होता है कॉलेज में, या फिर परचेज ऑर्डर होता है कहीं पे, तो ये प्राइमरी करियर्स माने जाते हैं डेटा के लिए, यहाँ से आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फॉर्म के अंदर आती हैं। तो कोई टाइम थोड़ी होता है बेटा आने का, तुम लोग आते ही रहते हो। तो जो भी हमारा फॉर्म है वो हमारा एक व्हीकल है कम्युनिकेशन के लिए, जो भी हमें काम करना है उसके लिए ब्लूप्रिंट है, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर हम टाइप की बात करें, क्लासिफिकेशन और टाइप्स दो अलग अलग चीज़ें हैं फॉर्म की, और दोनों क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पेपर में आते हैं। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म और राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फॉर्म।
तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे जो फॉर्म होते हैं वो 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि वो सिस्टम में कैसे काम करेगा। पहला होता है एक्शन फॉर्म, दूसरा होता है मेमोरी फॉर्म, तीसरा होता है रिपोर्ट फॉर्म। एक्शन फॉर्म नाम से ही क्लियर है, जिस फॉर्म को आप पढ़ के उसके बेसिस पे कोई भी काम करोगे, कोई भी एक्शन लोगे, दैट इज एक्शन फॉर्म। जैसे आपका परचेज ऑर्डर है या कोई भी शॉप ऑर्डर है, वहाँ से आपने एनालाइज कर लिया कि कितनी वैल्यूज आई है, क्या इनपुट आया है, उसके बेसिस पे आप परचेज करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो उस फॉर्म को देख के अगर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी एक्शन लेते हो, दैट इज एक्शन फॉर्म। दूसरा है हमारे पास मेमोरी फॉर्म, ये सिर्फ हमारे रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। इन फ्यूचर अगर हमने मतलब कोई भी हमने सामान खरीदा और हमने उस पर रिकॉर्ड बना के साइड में रख दिया, तो अगर हमें कभी फ्यूचर में वो चीज़ चेक करनी है, रेफरेंस के लिए चेक करनी है, या क्या हमने कितना सामान लिया था, क्या किया था, तो उस फॉर्म को मेमोरी फॉर्म बोलते हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। लास्ट फॉर्म है हमारा रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके का फॉर्म बनाना है, मतलब मैनेजमेंट को जो हम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो रिपोर्ट फॉर्म के थ्रू आती है। तो वहाँ से मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेती है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो गया, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूज़फुल है कि नहीं, आपको काम करना चाहिए कि नहीं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थे 3। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्म डिज़ाइनिंग की। फॉर्म डिज़ाइनिंग, जब भी आप फॉर्म डिज़ाइन करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मेनली चाहिए। पहली चीज़ होगी अंडरस्टैंडेबल हेडिंग। जो भी फॉर्म बनाओगे ना, उसकी हेडिंग जो है वो क्लियर बतानी चाहिए कि ये फॉर्म किससे रिलेटेड है। आपका टाइटल जो है वो क्लियरली आपके पर्पज़ और आपके ऑब्जेक्टिव को बता सके। कॉलम्स और रोज जो है वो प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ आपका जो भी कंपनी का नाम है या कंपनी का कोड है, वो आपके फॉर्म के ऊपर आइडेंटिफाई होना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो सके कि ये फॉर्म किसने बनाया है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे हल्का हल्का पेन से भी मार्क करा हुआ है। टाइटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फर्म का नेम होना चाहिए या कोड होना चाहिए, और कॉलम्स और रोज जो है वो लेबल्ड होने चाहिए, कंफ्यूजन ना हो। दूसरी चीज़ आती है आपके पास फिजिकल फैक्टर। जो भी फॉर्म बनाओगे ना, उसकी कलर्स प्रॉपर होने चाहिए ताकि लोग अच्छे से समझ सके और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। शेडिंग कहाँ करनी है, कौन से पार्ट को हाईलाइट करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हमारी प्रिंटिंग की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती है। फालतू के कलर, फालतू की शेडिंग अगर ऐड करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें प्रिंट आउट जो है वो कलर्ड निकलवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितना पार्ट हाईलाइट करना है, कितना पार्ट शेड करना है, कौन सा कलर कहाँ कैसे रिक्वायर्ड है, उस अकॉर्डिंग। पेज नंबर्स डले होने चाहिए अगर मल्टीपल फॉर्म्स है, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, तो ताकि यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्डर टू डेटा आइटम, ये ऑर्डर टू डेटा आइटम है, और एक सिक्स्थ पॉइंट है लॉजिकल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब है कि इसमें भी लिखा हुआ है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए डेटा का। आप ऐसा नहीं है आपने ऊपर नेम डाला, नेम के बाद आपने डाल दिया फादर नेम, उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपका सर नेम डालो। एक सीक्वेंस होती है कि नेम, आपका सर नेम, फिर आपका फादर नेम, फिर आपका मदर नेम। तो ऐसे हमारे पास एक सीक्वेंस, एक लॉजिकल सीक्वेंस बननी चाहिए, जिसके थ्रू फॉर्म जो है वो इजीली फिल हो सकता है। इसमें भी यही चीज़ है, लॉजिकल फ्लो होगा लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। जैसे हम जनरली रीड आउट ही करते हैं चीज़ें, लेफ़्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ही हमारा फ्लो जो है वो मूव करना चाहिए। मैक्सिमम रीडेबिलिटी एंड यूज़ होना चाहिए। जो भी आप फॉर्म हो वो इजी हो यूज़ करना, उसको फिल करना बहुत इजी हो, और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उसको पढ़ सके, मतलब इतना रीडेबल होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तो आप उसका आंसर कैसे करोगे। तो क्वेश्चन जो है वो इतना समझ आना चाहिए कि क्या पूछना चाह रहा है, और उसकी जो राइटिंग के लिए भी है उसको एम्पल स्पेस मिलना चाहिए, बट फालतू का स्पेस भी नहीं देना है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो आप उस चीज़ के लिए स्पेस दो। कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ पूछनी है कि भाई आपके एरिया में कॉलेज नहीं है, और अगर कॉलेज आता है तो आपका क्या फीडबैक है, तो उस टाइम पे आप एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो कि हाँ ठीक है, ज़्यादा स्पेस दे दो, ताकि लोग फीडबैक लिखें और हम वहाँ से कंक्लूजन निकाल सकें। लेकिन अगर आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें पूछनी है तो उसके लिए आप फालतू का स्पेस मत दो। लोग फालतू की चीज़ें ऐड ऑन करेंगे जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उनके लिए भी। साइज एंड अरेंजमेंट, जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए प्रॉपरली साइज होगा, जैसे मैंने बोला है अभी भी बताया, स्पेस, प्रॉपर साइज, अरेंजमेंट, सारी चीज़ें प्रॉपरली होंगी। लास्ट
ईज़ ऑफ डेटा एंट्री, जो भी आप डेटा एंटर करोगे वो आपका इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, फालतू की चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फॉर्म की। चार तरीके के फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आता है फ्लैट फॉर्म, देन आपके पास आता है यूनिट सेट और इसको स्नैप आउट फॉर्म भी बोला जाता है। थर्ड वन इज़ द कंटिन्यूस और इसको फैन फोल्ड भी बोला जाता है। लास्ट वन इज़ द एनसीआर फॉर्म एंड द प्री प्रिंटेड फॉर्म। जो स्टार्टिंग के तीन फॉर्म है इनके अंदर हम कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं इनको कॉपी करने के लिए, लेकिन जो लास्ट फॉर्म है दैट इज़ एनसीआर फॉर्म, ये है नॉन कार्बन रिक्वायर्ड या नो कार्बन पेपर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप कार्बन पेपर का यूज़ नहीं करते, कुछ केमिकल्स कैप्सूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा को कॉपी करते हो। तो फ्लैट फॉर्म में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक कॉपी क्रिएट करी जाती है, चाहे आप मैनुअली करो चाहे आप मशीन से करो, वो डजेंट मैटर। एक कॉपी क्रिएट होती है और उनके बीच में कार्बन पेपर लगाया जाता है और उनके थ्रू ही उनको दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो ये फॉर्म सबसे ईजी होता है, सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव होता है और लो वॉल्यूम होती है। दूसरा हमारे पास आता है यूनिट सेट और स्नैप आउट फॉर्म। इसमें हमारे पास ओरिजिनल कॉपी बनाई जाती है, उसके साथ साथ कुछ और कॉपीज़ बनाई जाती हैं फ़ोटो कॉपी की तरह, और उनके बीच में कार्बन पेपर लगाया जाता है, उनको एक दूसरे के साथ ग्लू के साथ चिपकाया जाता है। कार्बन पेपर का जो साइज़ होता है वो 3/8 इंच शॉर्टर होता है देन कॉपीज़। इसका मैं एग्जांपल दूँ तो जो हमारे कॉलेज में जब हम लोग फ़ीस भरने जाते हैं तो फ़ीस के लिए एक पूरी बंच जो बना होता है, हमारी जो पूरी नोट पैड होती है, वो आप इसको यूनिट सेट बोल सकते हो। उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं और एक कॉपी के पीछे जो है वो कार्बन पेपर रखा जाता है ताकि जो भी आप फॉर्म फिल करो वो जो है एज एन कॉपी या एज अ कॉपी जो है वो नेक्स्ट वाले पेज पे रहे। अगर जो जितनी भी कॉपी क्रिएट होती है, एक शीट तो आपको दी जाती है, बाकी जो है वो कॉलेज में रखी जाती है फॉर द रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस स्ट्रिप्स और फैन फोल्ड फॉर्म्स। ये भी जो है यूनिट सेट फॉर्म ही है, इसके अंदर मल्टीपल यूनिट फॉर्म्स आ जाते हैं, उन सबको कंबाइन करा जाता है ताकि कंटिन्यूस स्ट्रिप और फैन फोल्ड फैंस बन जाए। जैसे हमारे वो कैलेंडर्स होते हैं जो हम टेबल पे रखते हैं, टेबल कैलेंडर, तो ऐसे जैसे उनको स्पाइरल करके ऐसे पिन करके तो बहुत सारे यूनिट फॉर्म को जो है वो एक साथ अरेंज करके रखा जाता है, तो वो कंटिन्यूस के अंदर आता है। लास्ट चीज़ नो कार्बन रिक्वायर्ड। नो कार्बन रिक्वायर्ड के अंदर मैंने बोला इसके अंदर कार्बन पेपर नहीं लगता। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल कोटिंग होती है। जो हमारी फर्स्ट शीट है और जो हमारी सेकंड शीट है, जैसे हम कार्बन पेपर रखते हैं दोनों के बीच में, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड शीट के बीच में एक कैप्सूल रखा जाता है या आप बोल सकते हो कि केमिकल रखा जाता है। जब आप लिखना शुरू करते हो तो जब वो प्रेस होता है तो वो केमिकल रब होके ऑटोमेटिकली जो है उसकी कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि केमिकल जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये वैसे अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे कि जो हमारे कार्बन के कॉपीज़ होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जो है वो फेड हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है एज़ कम्पेरिजन टू कार्बन कॉपी, और बहुत जगह यूज़ होता है लाइक चेक बुक, डिपॉजिट स्लिप्स। बस प्रॉब्लम यही है कि सेंसिटिव है और बिना बात के इसके अंदर स्क्रैचेस भी लग जाते हैं कई बार, और जो कि इरेज नहीं होते। ये कॉस्ट भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि केमिकल्स यूज़ होते हैं इसलिए। अब बात करते हैं लेआउट की, किस तरीके का आपका फॉर्म दिखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहली चीज़ है आपके पास फॉर्म टाइटल और फॉर्म का नंबर होना चाहिए, जो आपको क्लियरली डिफाइन कर सके कि ये फॉर्म किस चीज़ के बारे में है, क्या ये बता रहा है। फॉर्म का जो होगा लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम हमारी लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लेस होनी चाहिए हर जगह पे, जो जहाँ रिक्वायर्ड है उसकी वहीं पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि टाइटल और नंबर जो है वो आप ऊपर मेंशन कर दो अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म पे, जहाँ पे भी आप चाहो, कॉर्नर में करना है या मिडल में करना है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा क्लासिफिकेशन एंड जॉनिंग। हर चीज़ का जो भी आप कंबाइन, जो भी आप काम करोगे उसका एक जोन होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई फॉर्म भरती हूँ तो बेसिक डिटेल्स में आपकी लाइक पर्सनल डिटेल है तो पर्सनल डिटेल का आपने एक जोन बना दिया, इसमें आपकी नेम, फादर नेम आएगा। उसके बाद आपने एक एजुकेशनल डिटेल का एक जोन बना दिया, उसके अंदर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कि आपने क्या क्या करा हुआ है वो सारी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट आपने सपोज़ कि कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड बना दिया या आपने हॉबीज से रिलेटेड बना दिया, तो जो भी है अलग अलग जोन होंगे और उन जोन के अंदर अलग अलग चीज़ें जो है मेंशन होगी। अगर पर्सनल डिटेल्स है तो पर्सनल डिटेल में आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सारी जोन जो है वो प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए।
इसमें एक थोड़ा सा इन्होंने सीक्वेंस बना के दिखाई हुई है। यहाँ पे हेडिंग, देन आइडेंटिफिकेशन इंडेक्सेस, इंस्ट्रक्शंस, ये स्पेलिंग गलत है ध्यान दे देना। इंस्ट्रक्शंस होंगी कैसे फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे मेन फॉर्म होगा जिसकी बॉडी होगी, यहाँ पे सिग्नेचर और वेरिफिकेशन, यहाँ पे टोटल, एंड देन कमेंट्स। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल इन्होंने ये डेटा क्लासिफिकेशन जोनिंग के लिए डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है रूल्स एंड कैप्शंस। जो भी रूल्स हैं, जो भी कैप्शंस रिक्वायर्ड है वो मेंशन होने चाहिए, पूरी रूल गाइड मेंशन होनी चाहिए कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो ये रूल्स हैं और ऐसे ऐसे आपको फॉर्म फिल करना है। बॉक्स डिज़ाइनिंग होना चाहिए। जब भी फॉर्म डिज़ाइन करो तो कोशिश ये करो कि बॉक्स स्टाइल में हो। जो भी जैसे नेम है, नेम के आगे बॉक्स बना दो ताकि बॉक्स में वो बंदा जो है उसको फिल करे। बैलेट बॉक्स एंड चेक बॉक्स और बैलेट बॉक्स का ऑप्शन होना चाहिए। जब आपको आंसर येस या नो में चाहिए तो फालतू में आप उसको राइट मत करवाओ येस या नो। एक आप चेक बॉक्स बना दो जिसपे येस और नो लिखा हो, तो जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी वो उस अकॉर्डिंग उसको चेक कर देगा। बैलेट बॉक्स कई बार ऐसा होता है कि आप यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करते हो, लाइक हरियाणा में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो आपको शो कर देगा कि इनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर लो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा उस पर सारा। सॉरी। जो भी आप एंट्री के लिए स्पेस दोगे वो सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, साइज एंड शेप जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। फॉर्म की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो प्रॉपर होंगी। अगर आपका 10 पेज का फॉर्म है ना, तो एटलीस्ट आपके 2 पेज जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए होने चाहिए, ताकि क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मिले यूज़र को और उस अकॉर्डिंग जो है वो यूज़र उसको फिल कर सके। फालतू की इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देनी है, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस में पड़ेगा भी नहीं। तो जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शंस दोगे। लास्ट चीज़ है हमारे पास कोस्ट। कोस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे पास। कोस्ट हमारे पास 2 टाइप की होती है, वन टाइम कोस्ट और रनिंग कोस्ट। वन टाइम कोस्ट वो होती है जो आपने एक बार परचेज कर लिया, उसके बाद आपको उस पर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रनिंग कोस्ट जैसे आपका पेपर ख़त्म हो गया, आपकी इंक ख़त्म हो गई, आपको मशीन चाहिए, मशीन ख़राब हो गई, तो ये हमारी रनिंग चार्जेस होते हैं जो हमें बार बार रिक्वायरमेंट होती है इनकी। तो हमें ध्यान रखना है फालतू के जो भी हम फॉर्म बनाएंगे तो फालतू का साइज़, मतलब फालतू की वेट उसके अंदर नहीं डालना है। जितना छोटा फॉर्म हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि हमें कम से कम प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और हमारी पोस्ट जो है वो सेव होगी। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करो। जैसे मैंने बताया, नो कलर नो शेडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, मत डालो, कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी कलर मत डालो, फालतू की कॉपीज़ मत क्रिएट करो। जो रिक्वायरमेंट है उसको रखो, स्टैंडर्ड लोकेशन रखो हर चीज़ के लिए। ये सारी चीज़ें, आपका फॉर्म इजी होना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाया है वो पर्पज़ आपका फुलफिल होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है छोटा सा, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म एक कंपनी के अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, जितने प्रोजेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग उतने फॉर्म बनेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल ये है कि आप कैसे फॉर्म को कंट्रोल करोगे। सबसे पहला अगर मैं स्टेप की बात करूँ इसमें यही है, जो भी आप फॉर्म प्रोवाइड करोगे वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उसकी सेकंड इज़ उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए। और थर्ड, आपके पास एडुकेट स्टॉक होना चाहिए ऑल द टाइम्स। बस फॉर्म को ऐसे ही कंट्रोल करा जा सकता है, और कोई कंट्रोलिंग के कोई स्टेप नहीं है कि आप कम कॉपीज़ करो, ये करो वो करो, नहीं। जब आपने कोस्ट पे ध्यान दे लिया तो आपको पता है कि कोस्ट कैसे कैसे मिनिमाइज हो सकती है। सबसे पहले इफेक्टिव फॉर्म बनाओ, उसको चेक करो कि उसमें कहाँ से कोस्ट कटिंग आप कर सकते हो। बिना बात की कोस्ट कटिंग नहीं करनी, जो रिक्वायर्ड है वही करो। एंड देन उसके पास अपने पास एडुकेट स्टॉक रखो कि जब भी रिक्वायरमेंट है आप उसको दे दो। तो यू हैव टू कंट्रोल द फॉर्म बाय दिस ओनली। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। पहले हमने इनपुट डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने पढ़ा है। देन हमने फॉर्म डिज़ाइनिंग पढ़ी। फॉर्म डिज़ाइनिंग में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन, एक्शन, मेमोरी एंड रिपोर्ट। एक्शन जिसको देख के हम कोई भी एक्शन लेंगे, मेमोरी जो हमारे हिस्टोरिकल डेटा के लिए होगी, रिपोर्ट जहाँ से आपको सुपरवाइजरी गाइड मिलेगी कि हाँ यहाँ से मेरे को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है कि नहीं करना है। देन रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पे एक फॉर्म को सोच के देखो कि आपने कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या रिक्वायरमेंट आप रखोगे। सबसे पहले हेडिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल फैक्टर्स, आपकी कलर्स, आपकी शेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऑर्डर नंबर होना चाहिए, लॉजिकल डेटा होना चाहिए, कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें समझ आए, उसका यूज़ हो। साइज अरेंजमेंट, स्पेसेस, सफिशिएंट स्पेसेस हो डेटा एंट्री के लिए, और डेटा एंट्री इजी हो। टाइप्स की बात करें तो फ्लैट फॉर्म, यूनिट सेट,
कंटिन्यूस और एनसीआर। स्टार्टिंग के 3 कार्बन पेपर का यूज़ करके काम करते हैं, लास्ट इज नो कार्बन रिक्वायर्ड जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करके काम करते हैं। लेआउट कंसिडरेशन में सबसे पहले ऊपर तो वही फॉर्म टाइटल एंड नंबर आ जाएगा, आपके पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन और जोनिंग होनी चाहिए, आपके पास रूल्स और कैप्शंस प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए, डिज़ाइनिंग बॉक्स डिज़ाइनिंग का यूज़ करो, चेक बॉक्स का यूज़ करो, स्पेसेस इनफ होने चाहिए, फॉर्म को इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली होनी चाहिए, और कोस्ट को आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो हमारे पास 1 टाइम और रनिंग 2 कोस्ट होती है। ठीक है, लास्ट वन इज द हमारा फॉर्म कंट्रोल। तो ये हमारा फॉर्म डिज़ाइनिंग का टॉपिक था जो हमारा ख़त्म हो गया है। कल हम लोग स्क्रीन डिज़ाइनिंग देखते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग, क्योंकि स्क्रीन डिज़ाइनिंग ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग भी छोटा ही है, तो ये दोनों हमारे इनपुट के अंदर आती है, रिपोर्ट हमारी आउटपुट के अंदर आती है। तो हो सकता है कल दोनों ही टॉपिक ख़त्म हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन आंसर। कोई डाउट है किसी को कुछ? ओके, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम बताओ। क्या पढ़ा है? इनपुट डिज़ाइनिंग। गुड फॉर बुलबुल। फॉर्म डिज़ाइनिंग, गुड पारस, गुड, वेरी गुड। इनपुट डिज़ाइनिंग पढ़ा है बट हमने मेन फॉर्म डिज़ाइनिंग पढ़ा है, वैसे फॉर्म डिज़ाइनिंग इनपुट का ही पार्ट आता है। गुड पुनीत। ठीक है, क्लासिफिकेशन, कितने तरीके के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं फॉर्म के, नाम बता देना। गुड मोहन। गुड गुड। गुड कोमल। कॉपी पेस्ट ना मारो। एक्शन, मेमोरी एंड रिपोर्ट। जिससे एक्शन लिया जाता है दैट इज एक्शन, जो हिस्टोरिकल डेटा के लिए होगा दैट इज मेमोरी, और जो सुपरवाइजरी गाइड के लिए होगा दैट इज रिपोर्ट। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए फॉर्म में, अपने अकॉर्डिंग लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं रट्टा मारना। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको कैसा फॉर्म चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू यू, जिसको जो याद है लिख दो। गुड कोमल, गुड मोहन, गुड आदित्य, गुड बुलबुल, गुड पारस। हेडिंग होनी चाहिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ताकि फॉर्म देखते ही समझ आ जाए। गुड कोमल। फिजिकल फैक्टर्स होंगे, कलर्स, शेडिंग, ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, गुड बुलबुल। चेक बॉक्स होगा, जो भी रिक्वायरमेंट है अगर आपको यस नो में आंसर करना है तो बाय टू राइट ऑल द थिंग्स। ठीक है। भावना, डिज़ाइनिंग। क्या डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग बहुत किस तरीके की डिज़ाइनिंग, मतलब अच्छी तो हो डिज़ाइनिंग बट क्या कहना चाह रहे हो आप? एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस होना चाहिए राइटिंग के लिए, इजी होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, यू कैन मेंशन एनी पॉइंट दैट यू फील कि हाँ अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको कैसी चीज़ें चाहिए। बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म नहीं होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डेटा, एक बार नेम पूछ रहे हो फिर आप 10th के मार्क्स पूछ रहे हो, फिर आप फादर नेम पूछ रहे हो, फिर आप 12th के मार्क्स पूछ रहे हो, नहीं। आपके पास प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, और या फिर आप बोल सकते हो जोनिंग होनी चाहिए, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक तो सिमिलर से ही है। टाइप्स पे आ जाओ। गुड कोमल, नाम भी बता दो। गुड पुनीत। गुड बुलबुल। प्रीतम। गुड मोहन, पारस, वेरी गुड। फर्स्ट इज यूनिट्स, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस, एनसीआर। फ्लैट, गुड। First one is the flat set, second is the unit, third is the continuous, and fourth one is the NCR. What is the full form of NCR? What is the full form of NCR? Start. Good बुलबुल। गुड। गुड कोमल। स्टार्टिंग के तीनों फॉर्म में हम लोग कार्बन यूज़ करते हैं, एनसीआर में हम कार्बन यूज़ नहीं करते, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी तो आप लेआउट तो आप कर ही लोगे। लेआउट में आपको क्या ही है, आपके वो हेडिंग्स होनी चाहिए, आपकी जोनिंग होनी चाहिए, रूल्स मेंशन होने चाहिए, कोस्ट का ध्यान रखना है, बस वही सारी चीज़ें हैं।
कितने तरीके की कॉस्ट होती है ये नहीं पता होगा। हाँ, जिससे नाम बताना। वन टाइम कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। ठीक है, वन टाइम जिसमें एक बार पैसा लगा दिया, रनिंग कॉस्ट जिसमें बार बार लगता ही रहता है, लाइक पेपर आ रहे हैं, इंक आ रही है। तो दोनों चीज़ों दोनों कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कम से कम कॉस्ट करके हमें फॉर्म बनाना है। ठीक है, अपने हिसाब से सोच लो, रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी कि आपको इजीली आप फॉर्म फिल कर सको। चलो अटेंडेंस दे दो मुझे। आदित्य, अर्जुन मैम। सुमन, भानु, भानु, भावना, Present, ma'am. हिमानी, बुलबुल, Present, ma'am. हिमानी, कोमल, Present, ma'am. मोहन, Present मैम। मुस्कान, Present, ma'am. पारस, प्रेजेंट मैम। प्रीतम, प्रेजेंट मैम। पुनीत। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लेना। तेरा लास्ट डेट है, याद दिला रही हूँ, 9 तारीख आज हो चुकी है। और गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना। Ma'am. हिमानी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है बेटा। ठीक है बच्चे, कल करते हैं फिर आगे का। ओके, बाय बाय।